हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.2। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको बता दिया था क्वाड्रेंट के बारे में। फिर देखिए एक बार फिर रिवाइज करते हैं। क्वाड्रेंट क्या है? आपके पास 4 क्वाड्रेंट होते हैं। ये होता है 0 डिग्री टू 90 डिग्री, फर्स्ट क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट होता है आपका 90 टू 180 डिग्री। थर्ड क्वाड्रेंट होता है 180 टू 270 और फोर्थ क्वाड्रेंट होता है 270 टू 360। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे टिक्नोमेट्रिकल रेशियो क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। ऑल टिक्नोमेट्रिकल रेशियो आर पॉजिटिव। सारे के सारे टिक्नोमेट्रिकल रेशियो क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में आपके पास एक तो साइन थीटा और एक कोसेक थीटा, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं। और थर्ड क्वाड्रेंट में आपके पास टेन थीटा और कोट थीटा पॉजिटिव होते हैं। और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपके पास कोस थीटा और सीकेंड थीटा पॉजिटिव होते हैं। और बाकी बच गए वो सारे के सारे क्या होते हैं? नेगेटिव होते हैं। मैंने आपको सिर्फ यहाँ पॉजिटिव पॉजिटिव वाले क्वाड्रेंट वो टिक्नोमेट्रिकल रेशियो लिखें और अदरवाइज बाकी के सारे क्या होते हैं यहाँ पर? नेगेटिव होते हैं। ओके। आपको एक और बताया था कि साइन थीटा किस में चेंज होता है? कोस में। साइन किस में होगा? कोस में चेंज। और कोस किस में होगा? साइन में चेंज। टेन थीटा चेंज होता है आपके पास कोट में और कोट किस में होता है? टेन में। सीकेंड थीटा आपके पास होता है कोसिकेंट में चेंज और कोसिकेंट थीटा किस में चेंज होता है? सीकेंट में। अब ये चेंज कहाँ कहाँ होते हैं? देखिए चेंज के लिए आपको बताया था कि 90 डिग्री एंड 270 डिग्री, इसमें चाहे प्लस हो और या फिर क्या हो? माइनस हो। तो यहाँ पर तो क्या होते हैं? ये चेंज होते हैं। और 0 डिग्री पर, 180 डिग्री पर, 360 डिग्री पर प्लस हो और चाहे माइनस हो, यहाँ पर ये चेंज नहीं होते। यानी कि आपके पास अगर साइन है तो साइन रहेगा, कोस है तो कोस, टेन है टेन, कोट है कोट। चेंज कहाँ होते हैं? सिर्फ 90 पे और 270 पे चेंज होके। कौन सा किस में चेंज होता है ये मैंने आपको बता दिया। साइन किस में चेंज होता है? कोस में। कोस किस में चेंज होता है? साइन में। टेन कोट में और कोट टेन में चेंज होता है। सीकेंड कोसिकेंट में और कोसिकेंट सीकेंट में। सेकंड, आपको यहाँ बता दिया कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा टिक्नोमेट्रिकल रेशियो क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो पॉजिटिव होता है जिस टिक्नोमेट्रिकल रेशियो की बात करते हैं उसी का साइन देख रहे हैं। ये नहीं देखना कि जो चेंज होके आ रहा है उसको नहीं देखना, जो प्लस माइनस हो रहा है। जैसे साइन 90 प्लस, तो किसकी बात कर रहे हैं हम? साइन की। साइन 90 प्लस कौन से क्वाड्रेंट में गया? सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड में साइन क्या होता है? पॉजिटिव। इसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। अब देखते हैं इससे आपके पास 3 आइडेंटिटी है। इन आइडेंटिटीज को आपको ध्यान से लर्न करना है। कौन कौन सी है? देखिए एक तो आपके पास है साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा इक्वल टू 1। सेकेंड है आपके पास 1 प्लस टेन स्क्वेयर थीटा इक्वल टू सेकेंड स्क्वेयर थीटा। एंड थर्ड है 1 प्लस कोट स्क्वेयर थीटा इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वेयर थीटा इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वेयर थीटा। यहाँ से 3 आइडेंटिटी बिल्कुल आपको अच्छी तरह से लर्न होनी चाहिए। साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वेयर थीटा इक्वल टू सीकेंट स्क्वेयर थीटा एंड 1 प्लस कोट स्क्वेयर थीटा इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वेयर थीटा। ठीक है। देखिए करते हैं एक्सरसाइज 3.2, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए क्या है? इफ कोस एक्स इक्वल टू -1/2, कोस एक्स की वैल्यू दे रखी है -12, -1/2। एक्स लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट, एक्स लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट। एक्स थर्ड क्वाड्रेंट में और कोस एक्स की वैल्यू दे रखी है -1/2 नेगेटिव। अब कोस थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है? नेगेटिव होता है। और आपको फाइंड करना है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर 5 टिक्नोमेट्रिकल रेशियो। बाकी के 5 टिक्नोमेट्रिकल रेशियो उनकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। अब देखिए थर्ड क्वाड्रेंट की सबसे पहले आपको क्वाड्रेंट देखना है। थर्ड क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो मैंने आपको बताया कि थर्ड क्वाड्रेंट में टेन थीटा और कोट थीटा क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। बाकी के 4 टिक्नोमेट्रिकल रेशियो क्या होंगे? 4 नेगेटिव होते हैं। अब यहाँ से आपको देखिए सॉल्यूशन इसका, हेयर cos x इक्वल टू
कोस एक्स की वैल्यू आपको दे रखी है -12 सीकेंट एक्स। सीकेंट एक्स क्या होता है, 1 में कोस होता है, कोस का उल्टा होता है, तो ये आ जाएगा आपके पास -2 आ गया, दोनों आ गए। अब आपको मैंने 3 आइडेंटिटी बताई थी, साइन और कोस, साइन और स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर, 1 प्लस कोस स्क्वायर इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर। आपको जिसकी भी वैल्यू है, किसी साइन की वैल्यू तो फर्स्ट वाले में रख दीजिए साइन कोस की, टेन और कोस सीकेंट के तो सेकंड वाले में रख दीजिए, और कोट और कोसिकेंट के तो थर्ड वाले में आप पुट कर सकते हैं। देखिए यहाँ से कोस की वैल्यू आपके पास है, सिंस एक्स लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट, एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, तो थर्ड क्वाड्रेंट में तो आपको पता है कि थर्ड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है, तो साइन स्क्वायर क्या होता है, √1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, और क्या होता है, साइन स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, और साइन एक्स की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से क्या आएगा, प्लस माइनस √1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स। लेकिन अभी आपको बताया कि एक्स लाइन थर्ड क्वाड्रेंट, तो थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है, √1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, और √1 माइनस कोस की वैल्यू थी -12, इसका क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, कितना आ गया, देखिए यहाँ से ये आ गया √1 माइनस 1/4, और ये आ गया √3/4 माइनस, और यह आ गया -√3/2, -√3/2, किसकी वैल्यू आ गई, ये साइन एक्स की। अब बात करते हैं कोसिकेंट एक्स। कोसिकेंट एक्स क्या होता है, साइन का उल्टा होता है, 1/sin x, और ये आ जाएगा -2/√3, -2/√3 आ गई कोसिकेंट की वैल्यू। नेक्स्ट आपके पास है टेन एक्स। टेन एक्स क्या होता है आपके पास, साइन एक्स अपॉन कोस एक्स, साइन एक्स अपॉन कोस एक्स। अब देखिए साइन एक्स की वैल्यू आई थी -√3/2, और कोस एक्स की वैल्यू दे रखी थी -1/2, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, और अपॉन में 2 दोनों के, तो 2 कैंसिल हो गया, ये आ गया √3। लास्ट बच गया आपके पास कोट एक्स। कोट एक्स क्या होता है, 1/10 होता है, कोट क्या होता है, 1/10 होता है, तो 10 का उल्टा कर दीजिए, 10 की वैल्यू √3 थी, तो इसकी वैल्यू आ गई 1/√3। हमने आपके पास कोई भी 6 में से कोई भी 6 आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, उनमें से कोई एक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो की वैल्यू आपको गिवन होगी, और बाकी के 5 के आपने को वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन क्वाड्रेंट का ध्यान रखना है कि कौन से क्वाड्रेंट में एंगल आपको गिवन। सेकंड देखते हैं, इफ साइन एक्स इक्वल टू 3/5 एंड एक्स लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट, x lies in second quadrant, then find the other trigonometrical ratio। सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहा है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में आपको पता है साइन और कोसिकेंट तो क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, और बाकी के 4 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। सबसे पहले कोसिकेंट एक्स देखिए, कोसिकेंट एक्स क्या होता है, 1/में साइन एक्स, तो इसका अपोजिट क्या आ जाएगा, 5/3, 5/3 आ गया, इसकी वैल्यू आ गई आपके पास कोसिकेंट एक्स की। अब बात करते हैं हम कोस की। अब साइन की वैल्यू है आपके पास है, तो कोस की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं। वी नो या वी हैव, क्या है आपके पास, साइन स्क्वेयर एक्स प्लस कोस स्क्वेयर एक्स इक्वल टू 1, और कोस स्क्वेयर एक्स इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वेयर एक्स, और कोस एक्स की वैल्यू क्या आ गई, आ गई प्लस माइनस √1 माइनस साइन स्क्वेयर एक्स। बात कर रहे हैं किस क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड में कोस क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो इसका मतलब क्या आ गया, कोस एक्स इक्वल टू माइनस √1 माइनस साइन स्क्वेयर एक्स। क्यों, क्योंकि एक्स लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, एक्स लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट। अब देखिए कोस एक्स माइनस √1 माइनस साइन एक्स, साइन की वैल्यू कितनी थी, 3/5 थी, तो 3/5 का स्क्वायर कितना हो गया, 3/5 का होल
स्क्वायर, ये आ गया -√1 माइनस 9/25 और ये आ गया 25 माइनस 9 16/25 इक्वल टू 4/5। कोस की वैल्यू आ गई, कोस की वैल्यू आ गई तो सीकेंट क्या होता है 1/कोस होता है, तो सीकेंट क्या हो जाएगा कोस का अपोजिट, कोस की वैल्यू थी 4/5 तो सीकेंट की वैल्यू आ गई 5/4, 5/4। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास tan x की वैल्यू, ये भी हमने फाइंड किया था। tan x क्या होता है sin x अपॉन में cos x, sin x की वैल्यू 3/5 और cos x की वैल्यू कितनी आई थी -4 माइनस था आपके पास, कौन से क्वाड्रेंट में था सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में cos क्या होता है नेगेटिव -4/5। अब यहाँ से क्या आ गया 5 से 5 कैंसिल हो गया -3/4, -3/4। उसके बाद आपके पास बच गया कोट एक्स, कोट एक्स क्या होता है 1/tan x कर लीजिए या कोस एक्स अपॉन में साइन एक्स कर लीजिए, आप इसका अपोजिट क्या हो जाएगा -4/3, -4/3। तो यहाँ से कोट एक्स की वैल्यू -4/3, tan x की वैल्यू आपके पास आई -3/4, सीकेंट एक्स की वैल्यू आई 5/4 आ गई -5/4 सॉरी, और कोस एक्स की वैल्यू -4/5 आ गई, साइन की वैल्यू आपको गिवन थी 3/5 और कोसिकेंट एक्स क्या हो गया 1/sin x। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए यहाँ आपको दे रखा है कोट एक्स इक्वल टू 3/4 एंड एक्स लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट। एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, एक्स आपको थर्ड क्वाड्रेंट में दे रखा है, कोट एक्स की वैल्यू अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो की वैल्यू आपको फाइंड करनी। अब थर्ड क्वाड्रेंट में आपके पास tan x और कोट एक्स तो क्या होते हैं पॉजिटिव, तो दो तो पॉजिटिव रहेंगे और बाकी के 4 जो बच गए वो क्या होंगे आपके पास नेगेटिव होंगे। तो सबसे पहले tan x की वैल्यू देखिए, tan x क्या होता है 1 में कोट एक्स, कोट का उल्टा होता है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास 1 में 3/4, यह आ गया 4/3। अब आपके पास कोट की वैल्यू है और tan की वैल्यू, कोट और tan में से का यूज़ करके आपको बाकी के चारों ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो की वैल्यू फाइंड करनी है, और बाकी के चारों किस में है थर्ड क्वाड्रेंट में, इसलिए वो चारों के चारों किस में होंगे आपके पास नेगेटिव होंगे। देखिए आपको पता है सीकेंट स्क्वायर एक्स क्या होता है 1 प्लस में tan स्क्वायर, आइडेंटिटी है ये, सीकेंट स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 प्लस में tan स्क्वायर एक्स। अब यहाँ से देखिए 1 प्लस में tan की वैल्यू कितनी है 4/3, कितना आ गया 1 प्लस में 16/9, एलसीएम 9 आ जाएगा, ये आएगा 25/9 और वैल्यू आ गई 25/9। सीकेंट स्क्वायर की वैल्यू है और सीकेंट एक्स की वैल्यू क्या आएगी प्लस माइनस √25/9 और ये आ गया आपके पास प्लस माइनस 5/3। कौन से क्वाड्रेंट में थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में सीकेंट क्या होता है नेगेटिव होता है, तो यहाँ से सीकेंट एक्स आ गया -5/3, क्यों बिकॉज एक्स लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट। सीकेंट एक्स आ गया तो कोस एक्स क्या होता है 1/सीकेंट, अपोजिट होता है, तो इसका मतलब क्या हो गया ये आ गया -3/5 कोस की वैल्यू, कोस की आ गई आपके पास, सीकेंट की आ गई, tan की आ गई। अब बात करते हैं साइन एक्स की। देखिए साइन एक्स क्या होगा, आपको पता है साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, और साइन एक्स क्या आएगा प्लस माइनस √1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, और थर्ड क्वाड्रेंट में इसलिए क्या हो जाएगा ये नेगेटिव 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, क्यों क्योंकएक्स लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट। ओके, यहाँ से वैल्यू पुट करते हैं, साइन एक्स इक्वल टू -√1 माइनस कोस की वैल्यू कितनी थी, कोस की वैल्यू थी -3/5, तो -3/5 का स्क्वायर कितना आ गया 1 माइनस 9/25, और यहाँ से वैल्यू आ गई 25 माइनस 9 कितना हो गया 16/25, 16 का रूट कितना होता है 4, -4/5, साइन की वैल्यू आ गई -4/5,
5। साइन हो गया, कोस हो गया, सीकेंट हो गया और टेन हो गया, कोट हो गया। आपके पास लास्ट बच गया कोसिकेंट एक्स। कोसिकेंट एक्स क्या होता है? 1 अपॉन में साइन एक्स। साइन का अपोजिट कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए, -5/4। -5/4। तो यहाँ से आपको किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो की वैल्यू मिलेगी, बाकी अदर की आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो की वैल्यू फाइंड करनी है। सिर्फ आपको क्वाड्रेंट ध्यान रखना है कि किस क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो पॉजिटिव होता है और कौन सा नेगेटिव होता है। 3 आपको आइडेंटिटी बताइए, इनका अच्छी तरह से ध्यान देना है। साइन स्क्वेयर एक्स प्लस कोस स्क्वेयर एक्स इक्वल टू 1, 1 प्लस में टेन स्क्वेयर एक्स इक्वल टू सीकेंड स्क्वेयर एक्स एंड 1 प्लस में कोट स्क्वेयर एक्स इक्वल टू कोसिकेंड स्क्वेयर एक्स। ये 3 आइडेंटिटी आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना। और क्वेश्चन करते हैं ऐसा ही। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है। सीकेंट एक्स इक्वल टू 13/5 एंड एक्स लाई इन फोर्थ क्वाड्रेंट। कौन से क्वाड्रेंट में? फोर्थ क्वाड्रेंट। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको पता है सीकेंट और कोस एक्स वो तो क्या होते हैं? पॉजिटिव, और बाकी के फोर्थ क्वाड्रेंट ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो क्या होंगे? नेगेटिव। देखिए सबसे पहले कोस एक्स। कोस एक्स क्या होता है? 1 अपॉन में सीकेंट एक्स, और सीकेंट का ऊपर अपोजिट करेंगे तो 5/13। 5/13 कोस की वैल्यू आ गई, तो कोस से वैल्यू आप किसकी फाइंड कर सकते हो? साइन की। साइन एक्स इक्वल टू क्या होता है? प्लस -√1 माइनस कोस स्क्वेयर एक्स, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? नेगेटिव √1 माइनस कोस स्क्वेयर एक्स। क्यों? क्योंकि एक्स लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू नेगेटिव, तो यहां से क्या आ गया आपके पास? -√1 माइनस कोस की वैल्यू थी 5/13, 5 अपॉन में 13 का होल स्क्वेयर। कितना आ गया? -1 माइनस 25/169, और ये आपके पास आ गया -√144/169, और यह आ गया -12/13। -12/13 किसकी वैल्यू आ गई? ये साइन की वैल्यू -12/13। अब बात करते हैं कोसिकेंट एक्स। कोसिकेंट एक्स क्या होता है? साइन का उल्टा होता है, तो ये 1 अपॉन साइन एक्स, और साइन की वैल्यू आई थी आपके पास -12/13, तो इसकी आ जाएगी -13/12। साइन की आ गई, कोसिकेंट की आ गई, कोस की और सीकेंट की। आपके पास बच गए टेन और कोट। टेन एक्स। टेन एक्स क्या होता है? साइन एक्स अपॉन में कोस एक्स। साइन एक्स की वैल्यू आपके पास आई थी -12/13, और कोस एक्स की वैल्यू आई थी 5 अपॉन में 13। 13 से 13 कैंसिल हो गया, -12/5। -12/5। लास्ट है आपके पास कोट एक्स। कोट एक्स की वैल्यू क्या आ गई? अपोजिट होता है 1/10x, और ये हो जाएगा -5 अपॉन में 12। यहाँ से हमने किसकी वैल्यू निकाल दी? बाकी के 5 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो की वैल्यू हमने फाइंड कर दी। देखते हैं नेक्स्ट। उसके बाद आपके पास है क्वेश्चन नंबर जैसे 6। अब तक तो आपको क्या था? किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो की वैल्यू दे रखी थी, और बाकी के 5 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो जो आपके पास बच गए उनकी वैल्यू आपको फाइंड करनी। अब यहाँ से आपको कोई एंगल दे रखा है, उसको सोल्व करना है, फाइंड द वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए फर्स्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। फर्स्ट 6 है साइन 765 डिग्री। अब आपको मैंने बताया था कि एंगल कहाँ कहाँ चेंज होता है और कहाँ कहाँ चेंज नहीं होता। आपको बताया था जैसे आपके पास ये ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, तो एक तो 0 डिग्री पर, एक 180 डिग्री पर, और एक 360 डिग्री पर, यहाँ पर चेंज नहीं होता। सेकंड आपको बताया था कि 360 डिग्री हो, 360 को क्या कहेंगे हम? 2π। इसमें कोई भी नंबर या तो प्लस हो रहा हो या फिर माइनस हो रहा। अगर प्लस हो रहा है तो वो कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगर 360 प्लस हो रहा है तो कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और इसमें से अगर माइनस हो रहा है तो वो आपके पास क्या आएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट आएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट। अब 360 प्लस जैसे मैंने आपको बताया था, इसके मल्टीप्लाई में चाहे कोई भी नंबर हो, n मल्टीप्लाई। n का मीन्स क्या होता है? 1 भी हो सकता है, 2, 3, 4, 5, कितना भी हो,
क्या आएगा n इंटू, यानी कि वो राउंड पूरा हो रहा है आपके पास यहाँ से 360 का, उसमें प्लस होगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में और माइनस होगा तो फोर्थ में। सेकंड, अगर आपके पास सीधा आ जाए, जैसे मान लो कोई भी माइनस थीटा, अंदर एंगल की जगह क्या आ जाए माइनस थीटा, यहाँ चाहे कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, तो माइनस थीटा जहाँ भी आएगा तो उसको हम कौन से क्वाड्रेंट में लेके चलेंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में। कौन से क्वाड्रेंट में लेके चलेंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में मानेंगे। माइनस थीटा जीरो माइनस, माइनस आता है तो क्या है जीरो माइनस थीटा, और जीरो माइनस कौन से में जाएगा, नेगेटिव होगा तो फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, देखिए करते हैं सोल्व। फर्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, साइन 765 डिग्री, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए यहाँ से क्या आएगा, ये 360 मल्टीप्लाई 1 360 को 2 से करेंगे तो 720 आता है। तो यहाँ लिख देंगे 2 इंटू में 360, कितना हो गया ये 720, और है कितना आपके पास 765 तो कितना और बच गया आपके पास 45 का। अब देखिए यहाँ से आ गया 360 मल्टीप्लाई में, तो यानी कि ये कौन से क्वाड्रेंट में, 360 प्लस, अभी बताया आपको कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है, और 360 पर चेंज नहीं होता है, 0 पे 360 पे 180 पे चेंज नहीं होता है, साइन का क्या रहेगा, साइन ही रहेगा। तो ये आ गया साइन 360 प्लस थीटा, तो क्या आएगा साइन थीटा, साइन 45, और साइन 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2, 1/√2। तो सिर्फ आपको चेंज करना है ऐसे। सेवंथ क्वेश्चन देखिए, आपको वैल्यू फाइंड करनी है कोसिकेंट -1410। अभी आपको बताया कि इसको कहीं पर भी एंगल अगर नेगेटिव आ जाता है तो उसको कौन सा क्वाड्रेंट मान के चलेंगे हम, फोर्थ क्वाड्रेंट। और फोर्थ क्वाड्रेंट में बात किसकी हो रही है अभी, कोसिकेंट की। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसिकेंट थीटा क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो यह आ जाएगा माइनस कोसिकेंट 10 डिग्री। ओके, माइनस कोसिकेंट थीटा बन गया आपके पास। अब 410 को आपको चेंज करना है, तो यहाँ से देखिए चेंज कैसे करेंगे, माइनस कोसिकेंट कितना आएगा 3 इंटू 360, 3 इंटू 360 कितना हो गया आपके पास 1280 हो गया, कितना आ गया 1280, और प्लस कितना और बच गया आपके पास, देखिए 3 इंटू 360, ये आ गया आपके पास है 1410, तो ये बच गया आपके पास प्लस 330। अभी आपको बताया मैंने 360 प्लस हो रहा है, 360 प्लस हो रहा है तो कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा ये आपके पास, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोसिकेंट क्या होता है, पॉजिटिव, तो कोसिकेंट और थीटा की जगह कितना है 330 डिग्री, 330 डिग्री। तो यहाँ से अब आप इसको चेंज कर सकते हैं, कोसिकेंट 360 माइनस 30, 360 माइनस 30, ये आपके पास 360 है, 360 माइनस हो रहा है, माइनस हो रहा है तो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा ये, फोर्थ में। और फोर्थ में कोसिकेंट क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया पॉजिटिव, ये आ गया कोसिकेंट 30 डिग्री। और कोसिकेंट 30 की वैल्यू क्या होती है 2 होती है, कोसिकेंट 30 की वैल्यू 2 होगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, tan 19 पाई अपॉन में 3। अब पाई आपको पता है 2 पाई इक्वल टू होता है 360 डिग्री, ठीक है, 2 पाई इक्वल टू 360, तो 2 पाई के मल्टीपल में कोई नंबर आ जाएगा, 2 पाई 2 इंटू 2 पाई 3 इंटू 2 पाई 4 इंटू 2 पाई प्लस थीटा हो, कुछ भी प्लस में एंगल है तो वो कौन से क्वाड्रेंट में लेके चलेंगे हम, फर्स्ट में। तो यहाँ से आप इसको लिख सकते हैं 10 क्या आ जाएगा 6 पाई 3 से डिवाइड करेंगे तो, और पाई अपॉन में 3, देखिए 3 करेगा 6 से 18 पाई प्लस पाई 19। अब ये आपके पास आ गया, आपको पता है 2 पाई इक्वल टू होता है 360, तो यहाँ से आप इसको चाहें तो ऐसे समझ सकते हैं 3 इंटू 2 पाई और प्लस में पाई बाई 3, एंगल किस में दे रखा है आपको, रेडियन में। अब देखिए 3 इंटू 2 पाई ये तो आ गया आपके पास, और 2 पाई प्लस हो रहा है आपके पास, तो इसका मतलब कौन से क्वाड्रेंट में हो गया आपके पास, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है पॉजिटिव, 10 पाई बाई 3, और पाई बाई 3 कितना होता है, पाई बाई 3 का मीन्स क्या हो गया, पाई की वैल्यू आपको बता रखी कितनी होती है 180, 180 अपॉन 3 कितना हो गया 60, 1060 की वैल्यू √3, 1060 की वैल्यू √3। देखते हैं अगला, नेक्स्ट है जैसे क्वेश्चन नंबर 9, ये आपके पास साइन
-11 पाई अपॉन में 3। आपको बताया था साइन माइनस थीटा, कहीं पर भी एंगल माइनस आ जाए तो कौन सा क्वाड्रेंट लेके चलेंगे, फोर्थ, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव, माइनस साइन 11 पाई अपॉन में 3, 11 पाई अपॉन 3। या तो आप इसको 11 को लिख सकते हैं 12 माइनस 1, या फिर क्या लिख सकते हैं 9 प्लस 2, तो 12 माइनस 1 कर देते हैं इसको, माइनस साइन, ये 12 कैसे आएगा, देखिए 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 4 पाई माइनस पाई बाई 3, 3 4 से करेगा 12 पाई माइनस पाई 11 पाई बाई 3। अब 4 पाई माइनस थीटा, 4 पाई माइनस यानी 4 पाई माइनस, ये 2 पाई होता है, 2 पाई 4 पाई 6 पाई, इसमें से माइनस हो रहा है, तो माइनस हो रहा है कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ में, और फोर्थ में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, और ये आ गया साइन पाई बाई 3, पाई बाई 3 का मतलब 60 डिग्री, और साइन 60 की डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3 अपॉन में 2, √3 बाई 2। तो आज हमने क्या सीखा, तो किसी अगर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो की वैल्यू आपको दे रखी है और अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, तो 3 तो आइडेंटिटी आपको याद रखनी है, और ध्यान क्या रखना है कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और किस में क्या होता है, नेगेटिव होता है। सेकंड, जब आपको एंगल की वैल्यू फाइंड करनी है तो आपको क्या करना है, 360 के मल्टीप्लाई में करके एंगल को चेंज करना है, उसके बाद 360 मल्टीप्लाई में करने के बाद ज़्यादा है तो प्लस कर देंगे, कम है तो उसमें से माइनस कर देंगे, क्योंकि 360 प्लस है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, 360 माइनस है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।